ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जब यूपी में कानून से ज्यादा बंदूक की आवाज सुनाई देती थी, जब चुनावों में सिर्फ वोट नहीं बल्कि वर्चस्व भी दांव पर लगा होता था, जब सरकारी ठेके, बालू के घाट और राजनीति की कुर्सियां ताकत के दम पर तय होती थी, जब एक विधायक को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच गोलियों से छलनी कर दिया गया और उसी कत्ल से दो राजनीतिक परिवारों की नई कहानी शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट यूपी के बाहुबली, सत्ता, संगीन और सियासत। यूपी देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ लोकतंत्र के साथ साथ बाहुबल का भी दबदबा था। कई जिलों में राजनीति और अपराध की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। ठेकेदारी, जमीन खनन और चुनाव, इन सबके बीच कई ऐसे चेहरे उभरे जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे, लेकिन वे राजनीति का भी हिस्सा बने। आज की रिपोर्ट उसी दौर की एक चर्चित कहानी पर आधारित है, जवाहर पंडित और करवरिया परिवार की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है जौनपुर के एक छोटे से गांव से। यहाँ जन्म हुआ जवाहर यादव का। पूजा पाठ में गहरी आस्था होने की वजह से लोग उन्हें जवाहर यादव नहीं बल्कि जवाहर पंडित कहने लगे। गांव से निकलकर वे बेहतर भविष्य की तलाश में 1981 में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज पहुंचे। शुरुआत आसान नहीं थी। मंडी में बोरी सिलने का काम किया, छोटे मोटे रोजगार किए, लेकिन जल्द ही उन्होंने शराब के कारोबार और सरकारी ठेकों की दुनिया में कदम रखा। कारोबार बढ़ा, पहचान बनी और कुछ ही वर्षों में वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। इसके बाद उनकी नजर राजनीति पर गई। बताया जाता है कि समाजवादी राजनीति से जुड़ने के बाद उन्होंने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। 1991 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, जनता के बीच सक्रिय रहे और 1993 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे प्रयागराज की राजनीति बदल दी। यमुना के किनारे बालू के घाट उस समय करोड़ों रुपए के कारोबार का केंद्र थे। इन घाटों को पहले से करवरिया परिवार का प्रभाव माना जाता था। दूसरी तरफ विधायक बनने के बाद जवाहर पंडित भी इसी कारोबार में सक्रिय हुए। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा। कहा जाता है कि रास्तों, खदानों और ठेकों को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि समझौते की हर कोशिश नाकाम हो गई। राजनीतिक ताकत और आर्थिक हित आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी तनाव बढ़ता गया। फिर आया 13 अगस्त 1996 का दिन। प्रयागराज के पैलेस सिनेमा के सामने दिन दहाड़े पूर्व विधायक जवाहर पंडित पर हमला हुआ। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जवाहर पंडित की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना उस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई। बाद में इस हत्याकांड में करवरिया परिवार के कुछ सदस्यों समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चला। ये मामला वर्षों तक अदालत में चला। गवाह, सबूत और कानूनी प्रक्रिया के बाद करीब 23 साल बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और कुछ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पर। जवाहर पंडित की मौत के बाद उनकी पत्नी विजमा यादव राजनीति में आई, कई चुनाव लड़े। दूसरी ओर करवरिया परिवार का राजनीतिक प्रभाव भी अलग अलग समय पर बना रहा। यानी जिस संघर्ष की शुरुआत बालू के घाटों और वर्चस्व से हुई थी, उसका असर वर्षों तक चुनावी राजनीति में दिखाई देता रहा। ये कहानी सिर्फ दो परिवारों की नहीं है, ये उस दौर की तस्वीर है जब यूपी में अपराध, कारोबार और राजनीति का गठजोड़ अक्सर चर्चा का विषय बनता था। हालांकि समय के साथ कानून व्यवस्था और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया, लेकिन ऐसे कई मामले आज भी राज्य की राजनीतिक और आपराधिक इतिहास का हिस्सा माने जाते हैं। अगले भाग में हम बताएंगे कि आखिर बालू के कारोबार को लेकर विवाद कैसे बढ़ा, दोनों पक्ष आमने सामने कैसे आए, वो कौन से घटनाक्रम थे जिन्होंने इस संघर्ष को खूनी गैंग वॉर में बदल दिया।